हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज है तारीख 28 जुलाई 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है भारत के सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। मैंने इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव करंट अफेयर लिए हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको रूट एप्लीकेशन से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, स्टडी मटेरियल में जाइए, वहां पर आपको डेली पीडीएफ दोपहर या फिर शाम तक अपलोड हो जाता है। कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको डेली टेस्ट देना होगा रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम पर। रात को 10 बजे आपको यहां पर टेस्ट भी देना है। देखिए फ्रेंड्स, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, एक बार आप बस ठान लीजिए कि मुझे ये काम करना है और देखिए कुछ समय बाद वो भी पूरा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। ध्यान से सुनिए एक एक प्रश्न को और सभी को नोट भी कीजिए अपने नोटबुक पे। तो पहला प्रश्न ये रहा, आईसीसी 2025 महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी 2025 वीमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप? तो दोस्तों, हमारा भारत देश आईसीसी 2025 महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों, इसकी घोषणा किसने की है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसकी घोषणा की है। 26 जुलाई 2022 को घोषणा की है कि भारत 2025 महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी करेगा। दोस्तों, भारत ने आखिरी बार कब महिला विश्व कप की मेजबानी की थी? 2013 में। दोस्तों, बांग्लादेश की बात करें तो 2024 मतलब 2 साल बाद ये महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करने वाला है, जबकि 2026 का जो एडिशन होगा इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बात की है आईसीसी की, तो आइए फ्रेंड्स आईसीसी के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई है? 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई है। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि एशिया क्रिकेट कप जो होने वाला था वो कहां पर होने वाला था? श्रीलंका में होने वाला था। लेकिन फ्रेंड्स, श्रीलंका ने बोला है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब इसका आयोजन कहां पर होगा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आईसीसी के प्रेसिडेंट में चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है ग्रेग बार्कले। यदि आपसे पूछा जाए किस देश के हैं ये? न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में इसके सीईओ भी बनाए गए हैं। इनका नाम है जियोफ एलार्डिस। क्या नाम है? जियोफ एलार्डिस। किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर स्थल घोषित किए गए? रिसेंटली हाउ मेनी न्यू रामसर साइट हैव बीन अनाउंस्ड इन इंडिया? तो इसका सही उत्तर है 5। हाल ही में भारत में 5 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। दोस्तों, अब भारत में टोटल कितनी संख्या हो गई है? 54 हो गई है। पहले कितनी थी? पहले 49 रामसर साइट्स थे, अब इसकी संख्या बढ़कर 54 हो गई है। दोस्तों, भारत ने अंतरराष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं, जिसमें तमिलनाडु की 3 आर्द्रभूमि स्थल शामिल हैं। पहला है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है पल्लीकरनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और तीसरा है पिचवरम मैंग्रोव। मिजोरम में भी एक है पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश राज्य में एक आर्द्रभूमि स्थल है सांक्य सागर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा 5 नए आर्द्रभूमि स्थल के बारे में, विशेषताओं के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य। किस जिले में है ये? कांचीपुरम जिले में है, तमिलनाडु में है। इस अभ्यारण्य की विशेषता है कि 100 से ज्यादा यहाँ पे आपको बर्ड्स की स्पीसीज देखने को मिलेंगी, पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। पल्लीकरनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट ये कहां पर है? चेन्नई में है, और चेन्नई में एक मीठे पानी का मार्श है जो बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। तीसरा है पिचवरम मैंग्रोव, ये भी कहां पर है? तमिलनाडु में है। भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है पिचवरम मैंग्रोव, जो लगभग यहाँ पर 180 प्रजातियों का यहाँ पर आपको घर देखने को मिलेगा। पाला आर्द्रभूमि फ्रेंड्स, यह एक प्रकार का नेचुरल लेक है। देखिए फ्रेंड्स, ये पाला या पालक झील जो कि मिजोरम के किस जिले में है? सिहाया जिले के फूरा गांव में स्थित है। लास्ट में सांक्य सागर, तो सांक्य सागर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो शिवपुरी में है सांक्य सागर झील। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आ रही है रामसर साइट की, तो मैं आपको रामसर साइट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स समझाने वाला हूँ।
सबसे पहले समझते हैं कि रामसर साइट होता क्या है। तो रामसर साइट एक प्रकार का वेटलैंड स्थल है, यानी आर्द्र भूमि स्थल है, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया। रामसर जो कहां पर है, किस देश में है? रामसर नाम जो है ईरान के रामसर शहर से आया है, जहां पर इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, आर्द्र भूमि का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी जो हमारी स्पीसीज रहती हैं, आसपास की जो जीवित प्रजातियां रहती हैं, वो किस पे डिपेंडेंट रहती हैं? आर्द्र भूमि पर डिपेंड करती हैं। तो आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। ये यूनेस्को के द्वारा कब हुआ था? 1971 में एक स्थापित अंतर सरकारी एनवायरमेंटल संधि है और 1975 में लागू हुई। तो आर्द्र भूमि आप समझ गए होंगे, ऐसे एरिया को कहते हैं जहां पर पूरे साल या तो आंशिक रूप से या पूरी तरीके से कोई जलमग्न एरिया जहां पर जल से भरा हो, उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। भारत में रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर हुए थे। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में क्या है? चिल्का झील है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में किस देश ने फैसला किया है कि 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को छोड़ने का हाल ही में इसने फैसला किया है? Which country has decided to leave the International Space Station after 2024? तो उसका सही उत्तर है रशिया। रशिया ने हाल ही में फैसला किया है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, रशिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका क्या नाम है फ्रेंड्स? इसका नाम है रोसकोस्मोस। दोस्तों, रोसकोस्मोस के नए प्रमुख, इनका नाम है यूरी बोरिसोव। इन्होंने 26 जुलाई 2022 को फैसला किया है और घोषणा की है। दोस्तों, ISS की बात करें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें, तो यह एक प्रकार का मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है। इसमें 5 प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं। तो देखिए, अमेरिका की है नासा, रूस की है रोसकोस्मोस, जापान की है जाक्सा, यूरोप की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की है फ्रेंड्स CSA। दोस्तों, ये 5 अंतरिक्ष एजेंसियां ने मिलकर के यहाँ पर ISS की स्थापना की थी। 1998 से पृथ्वी की एक कक्षा में है ISS। अब मैं आपको समझाता हूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, यहाँ पे क्या काम होता है, क्यों बनाया गया है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है अंतरिक्ष में एक प्रकार का लैब है, जहां पर टेस्ट होते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। ये स्टेशन जो है 330 किलोमीटर मिनिमम और मैक्सिमम 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, इसे किस देश ने मिलकर के बनाया है? फ्रांस, रूस, अमेरिका सहित 18 देशों ने मिलकर के इसको तैयार किया है। सबसे पहले इसकी कंट्रोल यूनिट को 1998 में रूसी रॉकेट ने लॉन्च किया था। देखिए फ्रेंड्स, 2 नवंबर 2000 को पहली बार प्रयोग के मकसद से एस्ट्रोनॉट्स यहां पर रहने पहुंचे और 2011 में जब ये बनकर तैयार हो गया तो उसमें एक साथ 6 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, इसको बनाने में कितनी लागत आई है? 15,000 करोड़ डॉलर की इसमें लागत आई है। ये करीब 109 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 109 मीटर ये लंबा है। धरती पर इसका वजन करीब 4,20,000 किलोग्राम है। कितना है? 4,20,000 किलोग्राम है। ये पृथ्वी के चारों ओर 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। ये 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। देखिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जुलाई 2022 में भारत का जो विकास दर है, भारत के विकास दर का अनुमान 8.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों, IMF ने भारत का जो विकास दर है, जो डेवलपमेंट रेट है, 8.2% से घटाकर 7.4% कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 26 जुलाई 2022 को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की विकास दर को घटाया है और इसे घटाकर 7.4% कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसकी स्थापना कब हुई है? 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC USA में। टोटल इसमें 189 कंट्रीज हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर इसकी स्थापना क्यों की गई है? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। यानी फ्रेंड्स,
आपस में जितने भी राष्ट्र हैं वो मिलकर के आगे बढ़े, सहयोग करे, आगे बढ़े, इसका ये उद्देश्य है। देखिए फ्रेंड्स, इसका दूसरा उद्देश्य है वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, यानी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसे सुनिश्चित करना, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया में पॉवर्टी को कम करना, जो दुनिया भर में गरीबी है उसको कम करने का लक्ष्य इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 28 जुलाई 2022 से किस शहर में 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है? इन विच सिटी 44th चेस ओलंपियाड इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 28 जुलाई 2022। तो दोस्तों 28 जुलाई से शुरू हो रहा है चेन्नई में 44वां शतरंज ओलंपियाड। दोस्तों कब तक चलेगा? ये 10 अगस्त तक चलेगा। कब से शुरू हुआ है? 28 जुलाई से शुरू हुआ है। देखिए, आप इसका सबसे इंपॉर्टेंट शुभंकर याद रखिएगा। तो इसका शुभंकर है थम्बी। क्या है? थम्बी। दोस्तों चेस ओलंपियाड कब से स्टार्ट हुआ है? 1927 से ये आयोजित हो रही है। और दोस्तों ये जो प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, भारत में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है और 30 साल बाद एशिया में इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। दोस्तों दुनिया भर के लगभग 189 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना कब हुई है? 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है आर्कडी डवारकोविच। फिर से मैं बोल रहा हूं आर्कडी। इनका नाम आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। हाल ही में किसके द्वारा बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? रिसेंटली बाय वूम हैज द बाल रक्षा मोबाइल ऐप बीन लॉन्च्ड? तो मोबाइल एप्लीकेशन, इसका नाम है बाल रक्षा मोबाइल ऐप। इसको लॉन्च किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल कौन है? ये केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास है आयुष मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? आयुष मिनिस्ट्री है। दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन में नाम लिखा हो नितिन गडकरी, तो ये केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए पुरुषोत्तम रूपाला लिखा हुआ है, तो पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है मत्स्य पालन, पशुपालन और ये डेयरी मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर कौन है? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में बाल रक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों इस बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन से क्या होगा? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आयुर्वेदिक बाल रोग के बारे में माता पिता को अवेयर करना, जागरूक करना। सोनोवाल जी ने इसके अलावा बच्चों के लिए टीकाकरण केंद्र का भी उद्घाटन किया है। यदि फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक कौन बने हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर तनुजा निसारी। दोस्तों हाल ही के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि तनुजा निसारी जी को आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया यूके पार्लियामेंट के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, बिग अनाउंसमेंट है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं बहुत सारे बैचेस जो कि हमारे रूट एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जैसे पॉलिटी बैच, अरिथमेटिक बैच, साइंस बैच, हिस्ट्री बैच और ज्योग्राफी बैच, जो कि भारत के लगभग सब एग्जाम के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करना है लाइव सेशन के लिए। आप सभी को ये सारे बैचेस मिलेंगे हमारे रूट एप्लीकेशन पर, जो कि पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक है। तो दोस्तों अभी जाएं और लिंक पे दिया गया है रूट एप्लीकेशन का लिंक, डाउनलोड करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको मोबाइल एप्लीकेशन की जानकारी दी है। तो आइए जानते हैं 2022 के इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के नाम। तो सबसे पहले है किसान मोबाइल ऐप। तो IIT रुड़की के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है ताकि किसानों की मदद की जाए, किसानों को हर प्रकार के रिसोर्सेस के बारे में बताया जा सके। दूसरा एप्लीकेशन है सारथी ऐप। इसे सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सारी प्रकार की शेयर मार्केट की जानकारी सारथी ऐप से आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोयला दर्पण पोर्टल, कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कोवा चंडीगढ़ ऐप। कोवा चंडीगढ़ ऐप को चंडीगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है।
दोस्तों ये एप्लीकेशन कोविड से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देगा। देखिए नेक्स्ट वेबसाइट है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप की वेबसाइट। आंध्र प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। दोस्तों अपना कांगड़ा एप्लीकेशन की मदद से पर्यटक को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स डिजिटल संसद ऐप, ये लोकसभा सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आखिरी एप्लीकेशन है तंबाकू छोड़ो ऐप, WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में सुशोभन बंदोपाध्याय जी का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 2020। सुशोभन बंदोपाध्याय जी को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको पद्म पुरस्कारों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूं। देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, तीसरा है पद्म भूषण और पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इन सभी पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई है। कब हुई है? 1954 में। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स यदि आपसे पूछा जाए कि किस राज्य के हैं सुशोभन जी, तो ये पश्चिम बंगाल राज्य के हैं। बंगाल के 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर है। इन्हें 1 रुपए का डॉक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिर्फ 1 रुपए में ये लोगों का इलाज करते हैं। दोस्तों इन्होंने लगभग 60 सालों तक रोगियों का इलाज किया है और 2020 में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी भारत को, तो सर्वाधिक रोगियों के इलाज के लिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जब कोविड था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हमने निधन की है, तो मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में हुए प्रमुख निधन के बारे में। इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में प्रसिद्ध मराठी लेखक का निधन हुआ है। इनका क्या नाम है? अनंत यशवंत खरे। दोस्तों नेक्स्ट है डॉक्टर अजय परिदा। ये कौन थे? दोस्तों ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक और IAS निदेशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए अगले फ्रेंड्स अच्युतन कुदुल्लुर। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये कलाकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। देखिए नेक्स्ट है भूपिंदर सिंह। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये गजल गायक थे। पंजाब के पूर्व स्पीकर का भी निधन हुआ। इनका क्या नाम है? निर्मल सिंह कहलो। लुइस एचेवेरिया का निधन हुआ है। ये मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति थे। लास्ट में बात करेंगे अवध कौशल की। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सोशल वर्कर थे अवध कौशल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा, हाल ही में IIT मद्रास किस देश में अपना परिचय स्थापित करने की योजना बना रहा है? IIT मद्रास इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश इट्स आइडेंटिटी इन विच कंट्री? तो देखिए फ्रेंड्स IIT मद्रास अपना जो ब्रांच है तंजानिया में भी फैला रहा है, अपना परिचय स्थापित कर रहा है। दोस्तों हालांकि IIT मद्रास को तंजानिया के अलावा अन्य अफ्रीकी देशों में, नेपाल से, श्रीलंका से डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनर्जी सिस्टम में पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए परिसर स्थापित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। दोस्तों IIT मद्रास के एक्सटेंशन के लिए, एक्सपांशन के लिए, विस्तार के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है? डॉक्टर के राधा कृष्णन की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तंजानिया की बात आ रही है, तो आइए देखते हैं तंजानिया की लोकेशन मैप में। तो ये है तंजानिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में है तंजानिया। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में। दोस्तों विक्टोरिया झील, तंगानिका झील और मलावी झील इस देश में आंशिक रूप में तंजानिया में स्थित है। तंजानिया की कैपिटल क्या है? तो तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। दोस्तों तंजानिया की राजधानी क्या है? तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। क्या है? डोडोमा। तंजानिया में कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल होता है? तंजानिया शीलिंग का इस्तेमाल होता है। तंजानिया शीलिंग का। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना दिवस मनाई गई। तो CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 27 जुलाई को मनाया जाता है CRPF की स्थापना दिवस। दोस्तों क्यों मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स CRPF की जो स्थापना है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पर हुई थी। कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। तो दोस्तों इसकी स्थापना दिन को हम स्थापना दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं,
क्योंकि 27 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही भारत आजाद होता है तो संसद ने, पार्लियामेंट ने इसमें चेंज किया। 28 दिसंबर 1949 को एक लॉ बनाया, कानून बनाकर इसका क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस से नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया। दोस्तों सीआरपीएफ की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और गृह मंत्रालय के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है फ्रेंड्स, इनका क्या नाम है, तो ये है अमित शाह। क्या है? अमित शाह जी। दोस्तों सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? कुलदीप सिंह है। क्या नाम है इनका? कुलदीप सिंह। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डाटा सेट? देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को 13वां स्थान मिला है। मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड। इन्होंने अपना एक एनुअल वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट प्रकाशित किया है। इसमें इन्होंने बताया 2021 के लिए ग्लोबल एयर ट्रैफिक रैंकिंग के बारे में। तो देखिए, दुनिया के 20 सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आईजीआई का कौन सा स्थान है? आईजीए का 13वां स्थान है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। 2021 में सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो अमेरिका का एटलांटा एयरपोर्ट है। यहां पर 7.6 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है। दूसरा स्थान भी अमेरिका का डलास फोर्ट वर्थ हवाई अड्डे का ही है। चलिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई की बारी आ गई है। 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो देखिए, पहला प्रश्न रहा, हाल ही में श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह है लसित मलिंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य में। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगस्त महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? जो रूट को। मालदीव में भारत के हाल ही में नए उच्चायुक्त तो बनाया गया, इनका क्या नाम है? इनका नाम है मुनू महावर। क्या नाम है इनका? मुनू महावर नाम है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 27 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। अब हम रिवीजन भी कर लेते हैं। तो देखिए, कल जो भी प्रश्न मैंने पढ़ाए हैं उसको मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा रिवीजन के तौर पर। तो पहला प्रश्न रहा, इंदरमीत गिल किस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं? वर्ल्ड बैंक के हाल ही में अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों, असम के राज्यपाल। किस दिन कारगिल विजय के दिवस के रूप में मनाया जाता है? हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया? बेंगलुरु में। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? मनोज मुकुंद नरवणे जी को। 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, एशियाई विकास बैंक के द्वारा किस राज्य को 96.3 मिलियन डॉलर के लोन की मंजूरी प्रदान की गई है? तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश राज्य को। अनुराग ठाकुर ने प्रकाशन विभाग निदेशालय के द्वारा प्रकाशित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। 8th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, वसीफा नजरीन ने हाल ही में पर्वत चोटी केटू पर चढ़ाई पूरी की। इनका संबंध किस देश से है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश से है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैक्स वेरस्टेपन किस देश के खिलाड़ी हैं। 10वां इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, वोडाफोन आइडिया के हाल ही में नए सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है अक्षय मुंद्रा। दोस्तों, इमेज में यहाँ पर आपको एक व्यक्ति की फोटो दिख रही है। आपको बताना है इस बिजनेसमैन का नाम क्या है और ये किस कंपनी के मालिक हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के चेयरमैन कौन है? आपको इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स पे देना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 27 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 28 जुलाई के करंट अफेयर्स को भी आपके लिए कवर किया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जी कैटरिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।